नमस्कार स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड में गास लॉ का एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन हमारा है प्लेन शीट के लिए। इम्पोर्टेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हमको फाइंड करना है। तो लेट अस कंसीडर ये थीन नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट of charge infinite extent and having a surface charge density sigma sigma इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो ये तो हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास एक थीन नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट है और इनफाइनाइट एक्सटेंड एंड हैविंग ए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब यहाँ पे आपको प्लेन शीट का मीनिंग बता दें। प्लेन शीट का मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई पेपर है और पेपर को आप चार्ज दे रहे हैं। तो चार्ज जो होता है कि जब हम इसको चार्ज देते हैं तो ये चार्ज जो होता है कि इसके एक साइड में, दोनों साइड में नहीं, वन साइड में यूनिफॉर्मली क्या होता है, इस तरह से ये चार्ज यूनिफॉर्मली वन साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी को बोलते हैं प्लेन शीट। और इसका एक्सटेंशन कितना है, इनफाइनाइट है। अब कह रहे हैं लेट अस कंसीडर ए थीन नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ ए चार्ज इनफाइनाइट एक्सटेंट एंड हैविंग ए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब यहाँ पे हमने इतना देख लिया। प्लेन शीट का कॉन्सेप्ट बताया कि आपके पास कोई पेपर ले लीजिए और पेपर को क्यू चार्ज दिया है तो वो नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग होने के कारण चार्ज जो होता है कि एक ही तरफ होगा, दोनों तरफ नहीं जाएगा। यही चीज जब हम कंडक्टिंग के लिए करेंगे तो चार्ज जो होता है डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन बोथ साइड। और इन साइड में तो कंडक्टर के चार्ज होता नहीं है, वो आउटसाइड में ही जाएगा। तो जो सरफेस होगा, सरफेस के दोनों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा कंडक्टर का अगर कंडीशन आएगा तो। ये हमारा कंडक्टर नहीं है, नॉन कंडक्टर है, इसलिए चार्ज जो होंगे बोथ साइड में क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये हमारा सिग्मा हो गया। अब लेट अस नाउ ड्रा ए गॉसियन सिलेंडर कटिंग थ्रू ये शीट विथ इट्स प्लेन एंड पैरेलल टू द शीट पासिंग थ्रू पी एंड पी डैश। अब यहाँ पे देखिए कि ये हमारे पास एक प्लेन शीट है और इस पर जो होता है कि प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस पर प्लस चार्ज है आपका और इसको हमने क्या किया कि यूनिफॉर्मली इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके इस साइड में यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास P है और इस साइड में एक पॉइंट P है और दोनों जो होता है कि सेम डिस्टेंस। यहाँ से अगर हम डिस्टेंस का कंसीडर करते हैं तो ये R डिस्टेंस पर है, तो ये भी जो होता है ये P डैश है। और इसकी एरिया हम सपोज कर लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया ये, और इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ये है और इसकी भी क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। तो आप देखें कि अब यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो ये तो सरफेस है, पेपर है, इस तरह से पेपर समझे। और आ, इसके इनवर्ड हमने इस तरह से ऐसे प्लेन पेपर है और ये सपोज करें कि ये सिलेंडर है हमारा, इस तरफ भी है, इस तरफ है। और इस पर जो होता है कि प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, एक ही तरफ है, दोनों तरफ चार्ज हमारे डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो इस साइड में हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और ये हमारा प्लेन शीट है। इसको आप कंसीडर करें कि ये प्लेन शीट है और चार्ज हमारे इस साइड में डिस्ट्रीब्यूट है और इस साइड में नहीं है। अब इसके आसपास हमने आर पार कह रहे हैं कि इसके आर पार एक गॉसियन सिलिंड्रिकल जो होता है कि गॉसियन सरफेस ड्रा किया। और ये गॉसियन सरफेस आपका यहाँ पे कह रहा है कि लेट अस नाउ ड्रा ए गॉसियन सिलेंडर कटिंग थ्रू द सीट, जो कट कर रहा है सीट को, ऐसे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, इस तरफ भी पास हो रहा है, इस तरफ। कटिंग थ्रू द सीट विथ इट्स प्लेन एंड पैरेलल टू द सीट। ये जो प्लेन एंड है ये तो ये हमारा कर्व कर्व सरफेस होता है और ये प्लेन एंड है तो पैरेलल टू द सीट पासिंग थ्रू पी एंड पी डैश। ये जो प्लेन एंड है P और P डैश से पास हो रहा है और ये P और P डैश जो होते हैं इस सीट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो अब यहाँ पे जो अगर हम
एरिया एलिमेंट, अगर एलिमेंट हम का एरिया एलिमेंट लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इसी साइड में होगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे। इसमें भी वही कंडीशन होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होगा और एरिया वेक्टर भी आपके क्या होंगे, इसी डायरेक्शन में होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी वो क्या होगी, इसके देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी है वो इस कर्व सरफेस की कैसी है, कर्व सरफेस के पैरेलल है और प्लेन शीट जो है हमारा यहाँ पे ये प्लेन सरफेस है, इसके क्या परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ई है वो प्लेन सरफेस, ये हमारा कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस के पैरेलल और प्लेन सरफेस जो ये हमारा सरफेस है इसके परपेंडिकुलर है ऑन बोथ साइड, इस साइड में भी और इस साइड में। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे गास लॉ, तो गास लॉ हमको अप्लाई करना है। तो E is perpendicular to the sheet directed outward, thus E is perpendicular to the plane end of cylinder and parallel to the curved surface। ये हम लोगों ने अभी देखा कि हमारे पास एक ये सीट है इस तरह से और ये सीट यहाँ पे ऐसे है और यहाँ से हमने गासियन सिलेंडर कटिंग सिलेंडर बनाया, इस तरफ भी हमारा सिलेंडर है और ये पॉइंट जो था वो है P डैश और यहाँ का जो पॉइंट है वो है P। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा इस तरफ, अब यही बात कह रहा है कि देखें E इज परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड, ये हमारा प्लेन एंड है, ये प्लेन एंड है, प्लेन एंड ऑफ सिलेंडर एंड पैरेलल टू द कर्व सरफेस, और कर्व सरफेस हमारा ये है तो इसके क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व सरफेस के पैरेलल और प्लेन एंड के क्या है परपेंडिकुलर है। तो देन हमको लगाना है यहाँ पे फ्लक्स, क्या होगा फ्लक्स पासिंग थ्रू द गासियन सरफेस ई डी ए और ई डी ए, एक यहाँ से हम ले रहे हैं इस प्लेन एंड से, यहाँ पे तो हम लेंगे तो यहाँ तो आपका देखें कि यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा 90 डिग्री का होगा इस जगह पर। तो जो हमारा कर्व सरफेस है उससे फ्लक्स क्या होगा जीरो होगा, हमको सिर्फ पास होगा प्लेन सरफेस से, तो हम प्लेन सरफेस से फ्लक्स लेंगे। तो फ्लक्स थ्रू टू प्लेन एंड इज, प्लेन एंड से कितना फ्लक्स मिला इतना, ई डी ए का जीरो, ई डी ए का जीरो, क्योंकि यहाँ पे प्लेन एंड पर एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। देन हमको मिलेगा फाई ई इक्वल टू, अब यहाँ पे ई कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे डी ए और डी ए, तो डी ए का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया था कि प्लेन एंड की एरिया ये है और इस प्लेन एंड की भी एरिया ये है, तो ई ए प्लस ई ए, तो हमको जो फ्लक्स मिला वो कितना मिला 2E है और Q इनसाइड, तो अभी तो हम लोगों ने देखा कि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए और चार्ज हमारा Q डिस्ट्रीब्यूट है तो Q इनसाइड इक्वल टू सिग्मा ए। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं गास थ्योरम, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं गास लॉ, तो गास लॉ जब अप्लाई करेंगे यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई कर लेते हैं, गॉस लॉ, तो गॉस लॉ हमारा कितना है फाई ई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन इप्सिलॉन जीरो, तो अब यहाँ पे क्यू इनसाइड हमको मिल चुका है सिग्मा ए और ये हमको, तो और फाई ई की वैल्यू 2 ए से ए कट गया आपका कैंसिल आउट हुआ, ई हमको फाइंड करना है तो ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन जीरो, तो ये सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन जीरो हमको मिला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट। प्लेन शीट के आइदर साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन जीरो। अब यही चीज अगर हम उसके लिए कैलकुलेट करेंगे कंडक्टिंग शीट के लिए, तो कंडक्टिंग शीट में और इसमें अंतर आएगा कि कंडक्टिंग शीट के लिए जो हमको मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन जीरो होगी, उसका रीजन है
कि जो हम कंडक्टिंग शीट को ये देंगे, चार्ज देंगे, तो वो ये कहीं साइड में नहीं रहेगा, वो चार्ज हमारा दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस साइड भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, और क्योंकि कंडक्टर है तो कंडक्टर के सरफेस पर दोनों साइड में। और यहाँ पे जो चार्ज हम लोगों ने दिया था प्लेन शीट में, तो वो सिर्फ एक ही तरफ डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो ये हमको मिला। अब टू पैरेलल शीट ऑफ चार्ज हैविंग सेम सरफेस डेंसिटी। अब यहाँ पे हम इस एप्लीकेशन में ही जोड़ते हैं। टू पैरेलल शीट है ऑफ चार्ज हैविंग सेम सरफेस डेंसिटी सिग्मा। तो जो टू पैरेलल शीट है, और वो ले लेते हैं, तो हमारे पास पैरेलल शीट है यहाँ पे, और पॉजिटिव चार्ज है, सेम सरफेस डेंसिटी यहाँ पे दे रहा है सिग्मा। तो हमने पॉजिटिव चार्ज रखा, इसको हम प्लेट फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम प्लेट सेकंड मान लेते हैं। तो हमारे पास देखिए, इस प्लेट के लेफ्ट साइड में एक पॉइंट यहाँ पे है, इसको हम फर्स्ट कंसीडर कर लें या सेकंड। यहाँ पे एक बीच में, इन प्लेटों के बीच में है, और यहाँ पे एक प्लेटों के राइट साइड में है, इसको हम थर्ड। अब इन तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे अवे फ्रॉम द चार्ज, और निगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो टुवर्ड्स द चार्ज। तो अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, प्लेट वन हमारी ऐसे प्लेट ले सकते हैं, इस तरह से आप प्लेट बनाना चाहें तो इस तरह से ले लें, लेकिन इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसी पर प्लस, तो हमने वन ले लिया। अब वन पॉजिटिव चार्ज है, तो वन के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, E1। और ये टू पॉजिटिव है, तो इसके कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी वो कितनी होगी, E2। अब यहाँ पे इसके मिड पॉइंट में आते हैं, सेकंड प्लेटों के बीच में आते हैं। तो इस पॉइंट पर देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड टू वन है, वन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, तो यह इस तरफ वन होगा, और इस तरफ कौन सा हो जाएगा, E2 आपका। अब इस पॉइंट पर जब आप आएंगे, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E1 इस तरफ होगा, और E2 आपका इस तरफ होगा। तो देखें कि पॉजिटिव है, तो अब यहाँ पे हम रीजन यहाँ पे ले लेते हैं, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। तो फर्स्ट रीजन में जो हमारे E1 और E2 हैं, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है। इस तरह से ही बनाते हैं, वेक्टर हमको लिखना है, तो सेम डायरेक्शन में है। और इस थर्ड रीजन में भी E1 और E2 आपके क्या है, सेम डायरेक्शन में। और जो सेकंड रीजन है, E1 और E2 जो हमारे हैं वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब एक एक रीजन में हम कैलकुलेट करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि प्लेन शीट के नियर जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो इस प्लेट वन के कारण भी हमारी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होगी, और प्लेट टू के कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होगी। तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर साइड नियर द सीट कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, परपेंडिकुलर टू सीट डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो परपेंडिकुलर टू सीट होता है डायरेक्टेड आउटवर्ड, जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया था उस कंडीशन में हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पे वेन द पॉइंट लाई टू द लेफ्ट ऑफ द सीट, यानी जो हमारे दो प्लेटें थी, इस पॉइंट पर हमको पहले कैलकुलेट करना है। तो अब इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 क्या थे, सेम डायरेक्शन में, तो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, तो वेक्टरली हम इसको एड कर देंगे। तो E इक्वल टू E1 प्लस E2। अब यहाँ पे E1 की वैल्यू हम पुट करते हैं, और फिर E2 की, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 हमको मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। यानी ये दो प्लेटें हैं, और ये प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉइंट पर जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब आते हैं हम मिड पॉइंट में, बिटवीन में चलते हैं। व्हेन द
पॉइंट इज बिटवीन द सीट बीच में हो, तो ये भी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब यहाँ पे कैसे इस कॉन्सेप्ट को, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको वेक्टरली ऐड करना है। एक वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है, तो हमको इधर ही बनाना है इस तरफ। तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरफ कर देंगे और यहाँ पे लगा देंगे माइनस साइन, तो E2 हो जाएगा हमारा निगेटिव साइन। तो देन अब ऐसे अगर प्लस लिखते हैं तो यहाँ पे हम निगेटिव कर दिए। अब इनकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन जीरो, देन हमको मिल जाएगा जीरो। यानी बिटवीन द सीट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, जीरो हुई। अब सिमिलरली हम ले लेते हैं कौन सा, थर्ड कंडीशन, राइट साइड में, व्हेन द पॉइंट लाई टू द राइट ऑफ द सीट, राइट ऑफ द सीट में चलते हैं तो E1 E2 सेम डायरेक्शन में थे, तो हमको मिल जाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। तो फाइनली हमको जो रिजल्ट मिला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यानी प्लेन सीट ऐसे है और यहाँ पे भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी आपका प्लस है, दोनों सीटें पॉजिटिव चार्ज हैं। तो यहाँ पे इस साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और बिटवीन द सीट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी हमारी जीरो। अब अगर हमारे पास प्लेट हो और अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी हो तब क्या करेंगे, टू पैरेलल सीट ऑफ चार्ज हैविंग अपोजिट सरफेस डेंसिटी, तो अपोजिट सरफेस डेंसिटी है तो ये हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे प्लेन सीट हमारा वन, ये हमारा टू, प्लेन सीट टू हो गया। अब रीजन ये हम ले लेते हैं फर्स्ट, इसको हम ले लेते हैं सेकेंड, और इस रीजन को हम ले लेते हैं थर्ड। तो अब यहाँ पे अभी हम लोग देख चुके हैं कि प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, और माइनस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो टुवर्ड्स द चार्ज। तो रीजन फर्स्ट पर आप देखें कि प्लेट वन हमारी पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अवे फ्रॉम द सीट होगा। और ये निगेटिव चार्ज है, प्लेट टू हमारी निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा टुवर्ड्स द चार्ज होगा। अब रीजन टू पर आते हैं तो प्लस है, प्लस यानी प्लेट वन जो सीट वन है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी अवे फ्रॉम द सीट, और यहाँ पे जो होगा टू के कारण टुवर्ड्स द सीट, तो टू हो जाएगा। इस पॉइंट पर आते हैं तो यहाँ पे देखें कि वन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम द सीट, और टू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द सी। तो ये हमको डायरेक्शन मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब हर रीजन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यानी रीजन फर्स्ट में E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में है, रीजन थर्ड में E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में है, रीजन टू में E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है। यानी यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, और इस जगह पर भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, जीरो आएगी। तो आइए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो व्हेन द पॉइंट लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द सी, लेफ्ट में गए तो E इक्वल टू E1 माइनस E2, तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, ये हो गया हमारा जीरो। अब व्हेन द पॉइंट E लाई बिटवीन द सीट, लाई बिटवीन द सीट, तो बिटवीन रहेगा तो E इक्वल टू E1 प्लस E2, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो E1 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। तो अब ये हो जाएगा सिग्मा प्लस एप्सिलॉन जीरो। अब राइट साइड द प्लेट देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम आते हैं व्हेन द पॉइंट लाई टू द राइट ऑफ द सी, तो यहाँ पे E1 और E2 क्या था, अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमको मिलेगा E1 माइनस E2। देन हम इतना, ये भी जीरो आएगा। यानी देखें कि हमारे पास दो सीट है, प्लेन सीट है, और ये वन है टू है, और अपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसकी सरफेस चार्ज पॉजिटिव और इसकी जो है निगेटिव है। तो तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस जगह पर बिटवीन द प्लेट सिग्मा अपॉन टू, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और लेफ्ट द
सीट, लेफ्ट साइड ऑफ सीट कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, राइट साइड द सीट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, यानी बिटवीन में होगा, और राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी। थैंक यू स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर।